नमस्कार दोस्तों, हम आज स्पर्श की प्रथम कविता जो रैदास के पद जो थे उनमें से एक पद हमने पढ़ लिया है, जिस पद में हमने बहुत सारी बातें जानी और समझी। उसको एक बार हम वापस देखने की कोशिश करते हैं। रैदास जी ने यह बात बताई है, यह कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती और हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये पहला पद था जो हमने आगे के एक वीडियो में देख लिया है, और मैं फिर से एक बार थोड़ा सा कवि परिचय देना चाहूँगा, आपको सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार से इस दूसरे पद में भगवान और भक्त की कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और हमें उससे कृतार्थ होने की हमें सहायता मिलेगी। ठीक है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार अति विशेष प्रिय है। सीधे साधे पदों से या पदों में संत कवि ने हृदय भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने घर की बात गुस्सिया, ठीक है, गोविंदू, ठीक है, ये सारे नाम जो भगवान के अलग अलग लिए हैं वो बड़ी सफाई से, वो भगवान को प्यार से बुलाना चाहते हैं, वो भगवान को निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं। ठीक है। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। रैदास के पद जो उनमें से 40 पद जो है वो पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जो गोल्डन टेम्पल, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहाँ पर आज भी उस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मौजूद है। यहाँ रैदास के 2 पद जो लिए गए थे उनमें से पहला पद हमने समझ लिया है, और दूसरे पद में रैदास जी क्या कहना चाहते हैं यह बात बहुत ही अति विशेष है, क्योंकि पहले में तो उन्होंने तुलना कर दी। प्रभु जी आप चंदन हम पानी, प्रभु जी आप चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी आप घन बन मोरा, ठीक है, और प्रभु जी आप मोती हम धागा, ठीक है, प्रभु जी आप जो है वो स्वामी, हम हैं दासा। इन प्रकार की भक्ति जो है वो रैदास जी करते हैं। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता का, कृपा का और उनके समदर्शी भाव का वर्णन मिला है। शायद ये 3 शब्द बहुत अलग है, शायद आपको समझने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ या दिक्कत जो है वो हो सकती है। यहाँ पर दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, अपार उदारता मतलब मान लीजिए कि हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति, कोई भिखारी, कोई छोटा बच्चा भूखा हमें प्यासा मिला है, हम उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये देते हैं, या तो हम उसे अच्छा एक खाना खिलाते हैं, वो उदारता नहीं है। यहाँ पर वो उदारता की परिभाषा ही कुछ और अलग बताते हैं हमारे जो कवि रैदास जी हैं, और उनकी कृपा, क्योंकि कृपा शब्द ही ऐसा है, जब तक कृपा करुणा में होके ना बरसे तब तक वह सारी बातें बेकार है, और वो कृपा भगवान की जब तक हम पर ना हो, हम पर जब तक वो कृपा बरसे नहीं, तब तक शायद हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं हो सकते, या हम भगवान को मिल नहीं सकते, भगवान हमें प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उदाहरण के तौर पर मीराबाई, फिर नरसिंह मेहता, और बहुत सारे ऐसे संत और महात्मा और ज्ञानी हो चुके हैं जिनको लोग ऐसा बोलते थे ये तो शायद पागल हो चुके हैं, बावरे हो चुके हैं, और इनके लिए भक्ति प्राप्त करना एक मूर्खता का पर्यायवाची शब्द जो है वो दिया जाता था, और इसीलिए कहा गया है कि वो पागल थे। पर उन्हीं व्यक्तियों में, जो पागलों में उनकी गिनती की जाती थी, वह व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त करते हैं। मीराबाई भी और नरसिंह मेहता भी। मीराबाई
क्यों मीराबाई का नाम लिया जाता है? क्योंकि मीराबाई उन्होंने अपना सांसारिक जीवन त्याग के कभी भी भगवान कृष्ण के अलावा किसी को अपना पति नहीं माना। उन्होंने सारा सब कुछ, राजपाट, महल, सब ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वे वृंदावन में बस गए। उनकी कुंज गलियों में, मोहल्लों में भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण, भाव, भक्ति सब कुछ उन्होंने अपना ये तीनों स्मरण का साम्राज्य हासिल किया। नरसिंह मेहता को एक बार भगवान की, वो ब्राह्मण थे, गरीब थे पर ब्राह्मण थे, और एक बार उनके जो सारे जो सूबेदार वगैरह वहाँ के गांव के होते हैं, वो सब ये कहते हैं कि बड़े देखे हैं आपके भगवान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और ऐसे भगवान तो आते जाते रहते हैं, और आप एक काम करो, हम आपको तभी मानेंगे जब आपके भगवान कृष्ण खुद आकर आपको हार माला पहनाएंगे। फिर भगवान जैसे मतलब बुलाने की मजबूरी आ जाती है। अब विश्वास का प्रश्न था। नरसिंह मेहता बहुत अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और आखिर में भगवान स्वयं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान स्वयं मूर्ति में से प्रकट होकर नरसिंह मेहता को हार पहनाते हैं। तभी लोग मानते हैं कि नहीं, इस दुनिया में भगवान का महत्व उतना है और हमें मानना ही पड़ेगा, हम चाहे कुछ भी करें। आप लोगों ने बहुत बार पेपरों में, न्यूज़पेपर में, जैसे मीडिया में, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में सुना होगा कि बहुत बार बहुत गंभीर और खतरनाक प्रकार के दुर्घटनाएं जो है वो सड़कों पर घटती हैं, ठीक है, और उन दुर्घटनाओं में सारे लोग मर जाते हैं। कभी कभार एक आध बच्चा बच जाता है, या तो कोई एक व्यक्ति बच जाता है, या उसको खरोंच तक नहीं आती है, पूरी गाड़ी जो है वो तहस नहस हो जाती है, पर लोगों को कुछ नहीं होता। तो ये सब क्या है? ये सब ये समय का चक्र है जो भगवान ने इस प्रकार से बिठाया है कि शायद भगवान ये साबित कर रहे हैं, अरे कर चुके हैं, कि भाई तुम तो एक सिर्फ मनुष्य हो, इस रंगमंच के एक सिर्फ नाटक के किरदार हो, तुम्हें अपना प्ले करना है, नाटक का अपना जो किरदार है, चरित्र है, उसे निभाना है, और इस दुनिया में हंसी खुशी से चले जाना है। आपने कभी भी सुना कि कोई 500 साल तक जिया हो? नहीं, वो कछुए जीते हैं, मनुष्य नहीं। इंसान की ताकत ही नहीं है, वो भगवान से परे और भगवान से ऊपर उठने की जो कोशिश करता है। तब दुर्योधन, हिरण्यकशिपु, या ऐसे वृतासुर, ऐसे बहुत सारे राक्षसों का भगवान ने नाश किया है। इसलिए ये सारी बात जो है वो बताई जाती है, ठीक है। और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन, समदर्शी स्वभाव का वर्णन मतलब भगवान ने सबको समान रूप से बनाया है। अब हम उसको दो तरीके से लेते हैं। एक तो शारीरिक तौर पर कि भगवान ने अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, मजदूर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसका शरीर तो हमारे जैसा होता है। 2 हाथ होते हैं, 5 उंगलियां इस तरफ, ठीक है, अंगूठे, और सारा पूरा शरीर जो है 2 नाक, 2 कान, 1 नाक, 1 जबान, बोलने की जो आवश्यकता है, खून सबका लाल, सबको समान रूप से। वो समदर्शिता का भाव अलग है कि एक शारीरिक रचना भगवान ने स्त्री और पुरुष की बनाई है, और यहाँ पर समदर्शी भाव है कि भगवान किसी के साथ दुश्मनी का भाव, आपसी बैर कभी नहीं रखते। वो हर एक मनुष्य को उसके कर्मानुसार, भगवत गीता में अर्जुन को यह कहा गया है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला कि ये तेरे सगे संबंधी नहीं है सारे, ये सिर्फ एक मनुष्य है और तुम्हें अपना कर्म निभाना है, तुम्हें उनके ऊपर आक्रमण करना ही पड़ेगा। और आखिर में अर्जुन को ज्ञान होता है भगवत गीता सुनने के बाद। उनका जैसे कृष्ण भगवान के बहुत सारे रूप हैं, द्विभुज मतलब 2 हाथ वाले, चतुर्भुज मतलब 4 हाथ वाले, अष्टभुज मतलब 8 हाथ वाले, जिनमें सारे वो अस्त्र शस्त्र वगैरह सब उन्होंने धारण किया हुआ है, और सहस्त्रभुज मतलब ऐसे भगवान हमारे जिनके हजारों स्वरूप हैं, हजारों नाम हैं, हजारों बातें हैं, हजारों में से एक विश्वास का नाम भगवान। बस ये बात जो है वो यहाँ पर देखी गई है, यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें हमारे ये कवि। और समदर्शी भाव मतलब सबको समानता से देखना, उसने जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य तो कर्म करते जा, फल तो हमेशा तुम्हें अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से, तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें सिर्फ पुरुषार्थ करना है।
ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, पहले ही फल को निश्चित कर देते हैं, नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, और जो उसकी हैसियत होती है व्यक्ति की मुताबिक उसको उसके अनुसार मिल जाता है। और इतनी मेहनत शायद हम कभी कभार करने में चूक जाते हैं, वो मेहनत करने में हम चूके नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है कि समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में पहले से 4 वर्ण हैं। भारतवर्ष में पहले से 4 वर्ण हैं। कौन से? एक ब्राह्मण जो सबसे ऊपर आते हैं, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे शूद्र और चौथे वैश्य। ठीक है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कभी कभार क्रम जो है वो इधर उधर हो जाता है, पर वो जो मुख्य बातें हैं वो कभी भी जो अपने कहते हैं ना कि अपने जो लहू के जो रंग होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, उनकी जो बातें होती है वो कभी मिटती नहीं है। ब्राह्मणों का काम उस वक्त कर्मकांड करना, पढ़ाना और भारतवर्ष को शिक्षित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, सबकी रक्षा करना। बाकी सारे लोगों का जो वैश्यों में जो आते थे वो खेती और ब्याज और वो पैसे का लेन देन और धन वगैरह, और जो निम्न जाति के जो व्यक्ति थे वो सारे व्यक्ति जो है वो एक सामान्य प्रकार के जो काम करते थे, उनको इसलिए निम्न कहा जाता था। पर हकीकत में तो भगवान ने सबको समान ही बनाया है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं उनमें सबको भगवान ने समान रूप से अपनाया। ये भगवान के बनाए हुए नियमों में सबको उन्होंने नहीं चाहते हुए भी मनुष्य ने ये सिर्फ एक दूरियां बनाने के लिए जो हिस्से और बंटवारे बना दिए हैं, उसी का ये फल और ये नतीजा है। और कहते हैं कि भगवान तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से, वैसे जो छोटी जाति के व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने शायद कभी कभार सुना होगा कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या छुआछूत की समस्या भारत में जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर भोगी होगी तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, जो अपने दोनों हाथ से लिखना जानते थे। उन्होंने बहुत विदेश जाकर बहुत पढ़े, बहुत लिखे, और जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान को भी बनाया। ठीक है, और उन्हें इस लोक में सम्माननीय स्थान दिलवाते हैं, मतलब सम्माननीय स्थान प्राप्त करवाते हैं या दिलाते हैं, या ऊंचे को राजा को रंग और रंग को राजा बताते हैं। और इस सारे ये जो पद लिखे गए हैं, यहाँ पर जितने भी लाइनें बनाई गई हैं, उनमें यही बातें आती है कि हमारा भगवान ही सब कुछ कर सकता है, हम तो एक सामान्य तुच्छ व्यक्ति हैं। हमारी और उनकी बराबरी कभी हो सकती है क्या? नहीं। हम मनुष्य अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, कटुता, षड्यंत्र, पाप, इन सब के साथ मिलकर जानते हुए भी बहुत सारी जगह पर बहुत कुछ गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, और उन रास्तों के कारण ये सारा मामला जो है वो अलग प्रकार का हो जाता है। हालांकि ये तो भगवान ने अपने कर्मों में यही कहा है कि कभी भी हमें अपनी या अपनों से दुश्मनी का बैर भाव नहीं रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार के हम किसी का अच्छा अगर कुछ न कर सके कोई बात नहीं, पर हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर कवि जो है वो बताते हैं। अब सबसे पहले दूसरे पद में पहली लाइन क्या कही गई है कि ऐसी लाल तुझ में कौन करे। ध्यान रखना, यहाँ पर ये ऐसी विशेष लाइन है जिसका अर्थ ही एक बहुमूल्य है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि ऐसी लाल तुझ में, लाल तो भगवान को बोलते हैं, जैसे यशोदा मैया अपने बेटे को लाले मेरे लाल तुम कहाँ हो, ठीक है, उस तरह से लाल तो भगवान ऐसी लाल तुझ में कौन करे। ये भगवान इस संसार में आपके सिवा अच्छे से अच्छे कार्य, आपके सिवा असंभव से असंभव कार्य आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। किसी में ताकत ही नहीं है। भगवान, आप भगवान हो, आप प्रभु हो, ईश्वर हो, आपके अंदर ही सारी ये ऊर्जा मौजूद है। हम तो सिर्फ सामान्य एक मनुष्य है, हमें तो सिर्फ अपनी जीवन जीने की दिनचर्या को निभाना है। ठीक है, और उस वक्त की बातें सारी जो है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, और ये बात बताई गई है
ज्यादातर दूसरी लाइन में, ज्यादातर पहली लाइन में ये कहा गया है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे मतलब हे भगवान, हे स्वामी, हे परमात्मा, इस संसार में असंभव से असंभव कार्य जो आप यहाँ पर पृथ्वी पर निर्धारित करते हो, ऐसे असंभव से असंभव कार्य आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है। दूसरी लाइन, गरीब निवाज गुसैया मेरा मात्र छत्र उतरे, मतलब यहाँ पर क्या गरीब निवाज मतलब गरीबों की मदद करने वाला। गरीब हकीकत में गरीब जो होते हैं वो ज्यादातर शायद ऐसा भी माना जाता है कि उस गरीबी के कारण बहुत बार वह दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर गरीबी का गरीब निवाज यहाँ इसके ऊपर कहा गया है कि गरीबों के ऊपर दया करने वाला, समदर्शी का भाव रखने वाला, उनके लिए सहायता करने वाले भगवान को गरीब निवाज यहाँ पर कहा गया है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि गरीब निवाज का मतलब यहाँ पर यही बताया गया है कि हे भगवान, आप सबके ऊपर दया करने वाले, गरीबों के ऊपर दया करने वाले। हे भगवान गुसैया मेरे माध्यम से आप मेरे मस्तक पर एक छत्र धारण करवा सकते हैं, आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, यह बात यहाँ पर बताई गई है। और जाति छोटी जगत को लागे ताकत कोई डरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू के न डरे। हे भगवान, हे स्वामी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप ही हैं जो एक निम्न जाति के सामान्य व्यक्ति को ऊंची पदवी प्रदान करवा सकते हैं और राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। आपके अलावा यह असंभव कार्य कोई नहीं कर सकता। किसी मनुष्य की क्या कभी ताकत हो सकती है कि वो सीधे ही किसी को एक पद प्रदान करवा दे? नहीं। जैसे उदाहरण आप लोग, आपको शायद ये लग रहा होगा, विश्वास नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि गरीब सीधा धनवान बन जाए? हाँ, हो सकता है। उसका उत्तम एक उदाहरण है उनके ही भगवान कृष्ण के ही परम मित्र जो सखा उस वक्त जो गुरुकुल में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में साथ में पढ़ते थे, पर एक छोटे से बैरभाव, छोटी सी गलती के कारण जो माता ने जो चने उनको खाने के लिए दिए होते हैं वो भगवान के हिस्से के भी खा जाते हैं और उनमें फिर दरिद्रता आ जाती है, दाने दाने तक को मोहताज हो जाते हैं। वैसे ही वह जब गरीबी में जी रहे होते हैं तो नरसिंह मेहता जब अपने घर में होते हैं और वो न मांगने का प्रण होता है उनका, और उस वक्त उनकी बीवी उनको बहुत ताने सुनाती है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश एक राजा है तो हमारे क्या काम है, वो तो राजा है ना, वहाँ के राजा है, हमें इससे क्या लेना देना। और उसके बाद वो एक बार कृष्ण भगवान के पास जाते और बिना मांगे सब कुछ भगवान उनको सोने के महल वगैरह सब कुछ, राजा रजवाड़ा, हीरे मोती जवाहरात, हाथी घोड़े सब कुछ, जैसा कृष्ण भगवान के पास वैभव था वैसा उस नरसिंह मेहता को भगवान ने प्राप्त करवाया है। आप लोग यह उदाहरण लिख सकते हैं कि क्या जाति छोटी जगत को लागे ताकत हुतु ही डरे, मतलब जिस व्यक्ति की कोई समाज में कोई गिनती नहीं गिनता, उसको कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है उसकी, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप ही कृपा बरसा सकते हैं। और ऐसे नीच ऊंच करे मेरा गोविंद का होते न, मेरा भगवान जो है वो किसी भी व्यक्ति या मनुष्य या किसी भी राक्षस या कोई भी वस्तु से, मेरे भगवान गोविंद, मेरे जो भगवान है वो किसी से डरने वालों में से नहीं है। और यहाँ पर बात भी सही बताएं कि भगवान कभी किसी से डरते हैं क्या? आपने कहीं सुना है कृष्ण भगवान ने कहीं कथाओं में या फिर बाल लीलाओं में या तो युवावस्था में या तो द्वारका पहुंचे उस वक्त की बात अगर की जाए तो कृष्ण भगवान या ऐसे कोई भी भगवान या संत जब भी इस धरती पर अवतरित हुए हैं वो कभी किसी से डरे नहीं है। उन्होंने शांत स्वभाव से होकर हमेशा सबकी रक्षा की है और लोगों के जीवन में हमेशा खुशियां फैलाने की बातें, हमेशा उनको जीवन में कुछ प्रदान करने की बातें हमेशा बताई है, कुछ करने की, कुछ संघर्ष करने की, कुछ अच्छा करने की बातें हमेशा बताई है। तो कृष्ण भगवान भी यहाँ पर यही बातें, रैदास जी कृष्ण भगवान की बातें यहाँ बता रहे हैं। और एक बात ये बता रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे संत और ज्ञानी हो चुके, तो कौन कौन से संत? तो नामदेव, कबीरू, तिलोचनु, सदना, ऐसे ये सारे बहुत सारे उच्च कोटि के संत वगैरह हो चुके हैं जिनकी गिनती जो है वो उच्च कोटि के संतों में की जाती है, ध्यान रखना। और उनके गुणगान जो है वो पूरा विश्व, पूरा संसार करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि नामदेव, तिलोचनु, कबीरू, सदना, सैनुतले, मतलब इन जैसे स्वामी और संतों की वजह से जिन्होंने भगवान की यथार्थता का, भगवान मौजूद है इस संसार में, मनुष्य एक सामान्य व्यक्ति है, वह चाहकर भी भगवान के खिलाफ जाकर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इन सब संतों के साथ
मनुष्य अगर अपना जीवन जीने की, उनकी आज्ञा के अनुसार मनुष्य अपना जीवन जीने की कोशिश करता है, तो शायद उसका जो 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 जन्म है वो सफल हो जाएगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और कही रविदास सुनहु रे संत हो, यहाँ रविदास जी और रैदास जी और ऐसे बहुत सारे संत हैं, वो यह हमें सलाह मशवरा कर रहे हैं कि सुनहु रे संत हो, हरि जीवते सभे से, मतलब भगवान के साथ, ऐसे संतों के साथ हमने जो जीवन जिया है, ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत कुछ अच्छी तरह से जीवन जीना यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको ये संत कैसे थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी ये थोड़ी बता दूं ताकि आपको पता चले। नामदेव, ये जो नामदेव यहाँ पर लिखा हुआ है, नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी अपनी रचनाएं रची हैं। त्रिलोचन एक प्रसिद्ध, त्रिलोचन जो यहाँ पर नाम लिखा गया, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सदना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं, और सैनु मतलब एक ये भी प्रसिद्ध संत है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रहित पद के आधार पर इन्होंने रामानंद का समकालीन उनको माना जाता है। और हरि जी यहाँ पर जो लास्ट में लिखा गया है, हरि जी से भगवान से कैसी मतलब अपेक्षाएं, हम तो सिर्फ उन्हें विनती कर सकते हैं, हम उन्हें कुछ मतलब ऑर्डर या आदेश नहीं दे सकते। उनकी बदौलत, उनकी कृपा बरसाने के कारण उनकी करुणा हम पर है, इसीलिए हम जो है वो जिंदा अभी हाल ही में है। मान लीजिए कि हम रात को जब सो जाते हैं तो दूसरे दिन हम जागेंगे, उसकी गारंटी होती है क्या? नहीं। रात को सो गए, बात खत्म हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे शरीर की रचना कैसी बनाई है भगवान ने, अपने आप वो चलता रहता है। दूसरे दिन हम उठते हैं, उस दूसरे ये बात रामायण में बताई गई है कि न जाने की नाते काल सवार। भगवान राम को खुद को नहीं पता था कि कल सुबह जहां मेरा राज्याभिषेक होने वाला है वहीं मुझे 14 साल का वनवास मिल जाए। ये कभी किसी, तो वो मनुष्य अवतार में राम जैसे भगवान को भी अगर दुविधाओं से घिरकर संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो एक सामान्य मनुष्य हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो भगवान की हमें सिर्फ भक्ति करनी है। और मैंने अपने आगे वाले वीडियो में भी बहुत बार बताया है कि 1,84,000 योनियां हैं मनुष्यों की, और अलग अलग पशुओं की और जीव जंतुओं की, जलचर प्राणियों की, जमीन पर, जमीन के नीचे रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी, सब कोई। पर उनमें एक ही मनुष्य आखिरी अवतार है जो भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। बाकी कोई, आपने कभी देखा कि कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा जो मंदिर में जाके आरती उतारता हो? नहीं। भगवान को प्राप्त करता हो? नहीं। सिर्फ मनुष्य है जो अपना जीवन सार्थक कर सकता है, प्रभु भक्ति प्राप्त कर सकता है और जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करके जन्म और मरण की इस समस्या को दूर कर सकता है। वो सिर्फ एक मनुष्य है। तो यहाँ पर ये बात है, और सब कुछ संभव हो सकता है यहाँ पर हरि से, मतलब हरि जैसे भगवान ने जिन जिन आज्ञाओं का हमें आदेश किया, उन आज्ञाओं के तहत अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन यकीनन सफल 110% होगा। पर मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामान्य व्यक्ति है, उसको क्या किसी की बात के ऊपर तुरंत भरोसा नहीं आता है। जब वो ठोकर खाता है, गिरता है, संभलता है, उठता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे ये ऐसे इस वक्त नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए था, ऐसा गलत काम मुझे नहीं अपनाना चाहिए था। पर वो थोड़े घंटे, थोड़े दिनों की बात होती है। मैंने एक बार एक टीवी में आस्था या कोई और चैनल होगी जिनमें मैंने एक व्यक्ति के भाषण में, कथा में ये सुना था कि जो व्यक्ति कथा सुनने आते हैं, कथा सुनते हैं, तब तक तो वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे ही खाना शुरू होता है, एक थाली की लेने में वो झगड़ी करते हैं और मनुष्य के साथ गलत बर्ताव करते हैं। तो आपने सीखा क्या फिर उस कथा में से? ठीक है, तो ये बात हम दूसरी बार मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसी लाल कुछ भी कौन करे? हे भगवान, हे मेरे स्वामी, इस संसार में होने वाले सारे कार्य तो आप करते ही हैं, पर असंभव से असंभव कार्य भी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। गरीबों पर, दिन दुखियों पर कृपा करने वाले, दया करने वाले गुस्सैया मेरे स्वामी, आप मेरे माथे छत्र धारण करवा सकते हैं, आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप मुझे बचा सकते हैं, आप मुझे कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। और जाति ज्योति जगत कौता लागे का पर कोई डरे, नीच हूँ ऊंच
करे मेरा गोविंद का होते नजर। मतलब एक समाज में एक व्यवस्था है, ऊंचे व्यक्ति नीचे व्यक्ति। आप लोगों ने देखा होगा शायद कि इस समाज में ऊंचे और नीचे का बहुत भेदभाव है, अमीर और गरीब का बहुत भेदभाव है। और एक ऐसे सामान्य निम्न वर्ग के उस वक्त के ज़माने में, पुराने ज़माने में सामान्य ऐसे निम्न व्यक्ति या निम्न जाति के व्यक्तियों को बोला नहीं जाता था, और इसीलिए उनको बुलाया नहीं जाता, उनसे दूरी रखी जाती थी। आप लोगों ने मंगल पांडे और बहुत सारे ऐसे पिक्चर देखो जिनमें उनको दूर रखा जाता था। ऐसे समदर्शी भाव के कारण आप ही हैं जो एक सामान्य से सामान्य छोटे व्यक्ति को भी आप ऊंची पदवी प्रदान करवा सकते हो। और हे भगवान, आप तो ऐसे हैं जो आप किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे छत्र धारण करने वाले, आप मेरी रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। नीच कर मेरा गोविंद का होके मेरे भगवान किसी से डरने वाले नहीं। और सीधी बात है, भगवान क्या किसी से डरने वाले होते हैं? और नामदेव, कबीरू, त्रिलोचनु, सदना, सैन, ये सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे संत हैं जिनके संसर्ग में आकर हम अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं, हम प्रभु भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के पास गुरु के बगैर कोई कभी पहुंच ही नहीं सकता जब तक आपके कोई गुरु ना हो। और यहाँ पर कहीं रविदास सुनहुले संतों, यहाँ पर रविदास जी तो कहते हैं, बाकी ये सारे संतों की जो ज्ञानवाणी है वही बात यहाँ पर बताई गई है कि हे भगवान, आप ही हैं जो हरि जी से जिए और हरि जी जैसे कहते हैं वैसे जिए, और आपका जो जीवन है वो सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पद को, इस कविता को समझा चुके हैं। आप एक बार वापस इसे पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। धन्यवाद।